Dear students, welcome back. तो आज की इस क्लास में जो कि पिछले क्लास से कंटिन्यू होगा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस कर रहे थे। इसमें पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कितने टाइप्स के अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और उनके कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो ऑक्साइड्स के एक तो प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, इन ऑक्साइड्स के सम प्रॉपर्टीज और कुछ ऑक्साइड के हम यूजेस, उनकी कहाँ कहाँ पे ये ऑक्साइड्स, इनका क्या एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑक्साइड्स था वो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। जो हमने पहले जो ऑक्साइड डिस्कस किया था वो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हमने कहा था नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन जो भी हमारा जितना भी ऑक्साइड्स का होता है वो सब देखेंगे कि ये बनता कैसे है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है और इनका क्या क्या यूसेज है, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। तो हमने देखा कि इस ऑक्साइड में इसका हमारे पास ऑक्सीजन के पास इसका जो है ऑक्सीडेशन से -2, इस पे +1 आता है। ठीक है, सबसे पहले इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा। तो देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन कैसे बनता है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो बनता कैसे है, लेबोरेटरी में ये कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, जनरली ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो प्रिपेयर होता है जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो वहां से हमारा क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। जैसे कि हम देखेंगे हमारे पास NH4NO3 है, हमारे पास क्या है NH4NO3, ये हमारे क्या है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है। जब हम इसको हीट करते हैं, कभी कभी हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा HCl के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं यहां से हमारा इधर एसिडिफाइड हमारा HCl के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं यहां हमारा बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारा क्या है नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हमें बनता है जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करता है तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और हमारा इसके साथ वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, जब हमने अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को हीट किया वहां से हमारा बना नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। अब हम इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, यहाँ नाइट्रोजन एक इधर है एक इधर है, दो है, राइट साइड में हमारे पास दो नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ एक है यहाँ एक है, मीन्स अब इसको हम 2 करते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन 3। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 × 2 4, ये हमारा होता है इक्वेशन बैलेंस। तो हम जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो कैसे बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड HCl हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये अमोनियम नाइट्रेट का सोर्स क्या होगा। कभी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का सोर्स क्या होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से बनता है, तो हम ये बनाते हैं हमारा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट से NH4SO4, ठीक है, NH4 2 SO4, ये हमारा
क्या है? पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम ब्रेक कराता है अमोनियम सल्फेट के साथ, ये क्या है? जब इन दोनों का रिएक्शन कराता है और इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? अमोनियम नाइट्रेट और पोटाशियम सल्फेट। यहां से आपको मिलेगा NH4SO NO3 प्लस K2SO4। जब हम पोटाशियम नाइट्रेट को रैक कराता है अमोनियम सल्फेट के साथ हीट करते हैं, रैक करते हैं तो रैक कराते हैं तो यहाँ से हमारा बनता है अमोनियम नाइट्रेट। और जब इस अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा? यहाँ से N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ये एक मेथड है कि जहां से आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड से आप नाइट्रस ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड मेथड कैसे हम और दूसरे मेथड से हम नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है। एक तो हमारा हुआ जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट कराते हैं तो वहां से हमारा क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। दूसरा हम देखेंगे कैसे बना सकता है। जब हम हाइड्रोक्सल एमीन को इसको जब हम रैक कराता है किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ HNO2। हाइड्रोक्सल एमीन को हम जब रैक कराता है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्सल एमीन को जब हम रैक कराता है किसके साथ? हाइड्रोक्सल एमीन के साथ। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से आपका बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्लस आपका बनेगा वाटर। क्या बनेगा आपका? ये आपका बना नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बन गया आपका? नाइट्रस ऑक्साइड। जब हमने हाइड्रोक्सल एमीन को रैक कराया नाइट्रस एसिड के साथ, हीट किया तो वहां से हमारा बन गया नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कराता है। नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ एक है, दो, और राइट साइड में भी दो। ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ दो है। कितना हो गया हमारा? 3। यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इसको 2 कराता है। क्या हुआ? 2 + 1 3। हाइड्रोजन देखो, यहाँ 2, यहाँ एक 3, यहाँ एक 4, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हो गया आपका ये वाला और एक ये वाला और एक आपका रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और कैसे ये बना सकता है हम। ये जो दो है मेनली आपका जो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है, इस दो हमारे दो मेथड से हम नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, और कैसे बना सकता है आप देखते हैं हम कैसे बना सकता है। और भी मेथड एक डिस्कस करते हैं। जो हम थर्ड मेथड जो डिस्कस करेंगे वो है कि जब हम किसको नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कराता है, किससे? स्टाइनस क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो मेथड है वो हम क्या करेंगे? बाय रिड्यूसिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हम रिड्यूस करना है किसके साथ? with stynous chloride and hydrochloric acid SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जब हम नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो वहां से क्या बनता है? हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। देखते हैं, आपका स्टाइनस क्लोराइड है SnCl2, ठीक है। तो आपको रिडक्शन किसका कराना है?
HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है। क्या है ये? नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, इसका रिडक्शन कराना है आपको SnCl2। ये आपका क्या है? स्टेनस क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। मींस आपका ये क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस। ठीक है, जब आप नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका क्या बनता है? यहां से आपका बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। यहां से आपका क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड प्लस आपका बनेगा N2O। इसके साथ आपका यहां से रिलीज होगा H2O। क्या होगा? आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनेंगे आपका, और फर्दर स्टाइनस क्लोराइड और आपका सैनिक क्लोराइड और आपका वाटर यहां से बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये और एक मेथड है जहां से आप नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इक्वेशन को बैलेंस कराता है। ठीक है, यहां पे क्या है आपका? नाइट्रोजन 1, यहां पे आपका क्या है? नाइट्रोजन 2। तो इसको क्या कराते हैं? 2 कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 इधर, नाइट्रोजन 2 इधर, बैलेंस हो गया आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखते हैं हम क्लोराइड। ठीक है, यहां पे क्या है आपका? 4, यहां पे 1, 5, यहां पे आपका है क्या? यहां पे आपका 4 है। अब देखते हैं ये कैसे आपका ये बैलेंस होता है। 8HCl बनाते हैं। ठीक है, 8HCl और यहां पे 4 क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, और वहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका अभी 4 है। ठीक है, 4 है, यहां पे ज्यादा हो रहा है, यहां पे हम इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, यहां पे इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, SnCl2 ये आपका स्टेनस क्लोराइड। 4 दूनी 8 और 8 16 बन जाता है। फिर यहाँ क्या आएगा? आपका 4 आएगा। 4 × 4 16। ठीक है, यहाँ 4 SN, यहाँ 4 SN, ये सब आपका बैलेंस हो जाता है। अब आप देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पे 3 × 2 6 है। यहाँ पे क्या है आपका? एक इधर है, एक इधर है, ये क्या हो गया आपका? 5 बन जाएगा। 5 1 इधर 6। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 है, 10, यहाँ 5 to 10। ये क्या हो जाता है? आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां से भी आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकता है। नाइट्रिक एसिड की आप रिडक्शन कराना है स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ आपका स्टेनिक क्लोराइड बन जाता है, यहाँ आपका नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ, और इसके साथ वाटर इसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, देखते हैं ये कैसे होता है। ये वाला रिएक्शन जो है वो कैसे होता है हम देखते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि पहले जो आपका स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है, SnCl2 है आपका, जब ये स्टेनस क्लोराइड है, ये दोनों रैक होता है, तो यहां से क्या मिलेगा? आपको हाइड्रोजन मिलेगा। यहां इस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, जो कि नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कर देगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा? आपको SnCl4 मिलेगा, और हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करता है 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8HCl आता है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ क्या हुआ? आपका ये वाला रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहां से पहले स्टेप से जब स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट होता है, तो यहां से स्टेनिक क्लोराइड और आपका क्या होता है? हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। यही हाइड्रोजन क्या करेगा? इस नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कराएगा, HNO3 प्लस आपका यहां से क्या है? यहां से आपका हाइड्रोजन आता है। ठीक है,
कितने मॉलिक्यूल है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये इसको क्या कर देगा, रिडक्शन करा देगा इसका। तो यहां से आपका नाइट्रस ऑक्साइड प्लस आपका वाटर बन जाएगा, प्लस आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये दो फर्स्ट स्टेप एक ये हुआ जिसमें हमारा स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड ऐसे ब्रेक करके स्टेनिक क्लोराइड और हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रिक एसिड के रिडक्शन करके आपका नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना देता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या बनेगा, आप ओवरऑल 4SnCl2 प्लस आपका 8HCl प्लस लेफ्ट साइड में यहाँ 2HNO3, ये रखो कि क्या बनाएगा आपका 4SnCl4 प्लस N2O प्लस 5H2O। इससे ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, टू स्टेप रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट में स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होकर स्टेनिक क्लोराइड और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। यही हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ये आपके क्या हो जाता है, ओवरऑल रिएक्शन है जहां से आप क्या कर सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, ये और एक मेथड है। थोड़ा ध्यान से रिएक्शंस पे आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक डिस्कस करते हैं मेथड, फोर्थ मेथड में। यहां पे क्या होगा, जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, क्या किससे, बाय रिड्यूसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड with सल्फर डाइऑक्साइड। आपको क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन करना है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वहां भी आपको क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या होता है आपका NO। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है आपका, इसका आपको रिडक्शन कराना है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में यहां से आपको मिलेगा H2SO4 प्लस आपका मिलेगा N2O। क्या मिलेगा, H2SO4 और N2O आपका क्या मिलेगा, यहां रिएक्शन में मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या मिल गया, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या मिल गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जो हम स्टेप वाइज देखते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाएगा आपका H2SO4 प्लस हाइड्रोजन यहां से इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आपका रिएक्शन देखो, यहाँ पे सल्फर एक हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन इधर 3 हो जाता है। ठीक है, तो इधर 2 देता है, इधर 2 देता है, 2 2 4 आपका 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 इधर 4 इधर 2। ये आपका पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर आपका H2SO4 और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन कर देंगे। NO प्लस यहाँ पे आपका 2H है। ठीक है, इसको रिड्यूस करके आपका N2O प्लस H2O वाटर बना देगा। ठीक है, बैलेंस करता है, 2 नाइट्रोजन इधर 2 कर देते हैं, 2 नाइट्रोजन इधर 1, 2 वाटर 2 हाइड्रोजन। ओवरऑल आपका रिएक्शन क्या होगा, ये और ये हाइड्रोजन आपका कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपका 2NO प्लस SO2 प्लस आपका 2H2O कंबाइन होके आपका बनाएगा H2SO4 प्लस N2O प्लस H2O। ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया, जहां से यहाँ आपका यहाँ एक H2O है, यहाँ 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल H2O बचेगा, इधर वाटर नहीं आएंगे। तो ये आपका वेल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, जहां से आप नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो 4 मेथड है जो हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड की, जहां से हमने नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन देखा है। इससे 4 मेथड से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन के बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज और यूज। ठीक है, यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे और इसकी हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है ये जो है आपका कलरलेस गैस। क्या है ये आपका कलरलेस गैसेस है। इसका जो ऑर्डरलेस भी आता है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, और इसका स्मेल जो है स्वीट होता है। इसका ऑर्डर गैस, ये क्या है? स्वीट ऑर्डर गैस। स्वीट ऑर्डर गैस सबसे पहला प्रॉपर्टी की ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, और इसका स्वीट और इसका क्या हो जाता है? टेस्टलेस है। ऑर्डर नहीं, स्वीट, स्वीट इसका ऑर्डर है, और ये आपका क्या है? टेस्टलेस आपका गैस है। इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं होता है। पहला प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसका? हमने देखा है कि ये जब हमने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा तो ये आपका डायमैग्नेटिक आ रहा है कि पैरामैग्नेटिक। तो देखते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन है जिसमें हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 नाइट्रोजन है, 5 × 2 10। ऑक्सीजन एक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो 6, 16 मीन्स ये आपका क्या है? इट इज ए डायमैग्नेटिक ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन का क्या है? क्योंकि ये इवन इलेक्ट्रॉन है, इसमें पैर अप हो सकता है, तो दूसरा ये क्या हुआ? ये डायमैग्नेटिक ऑक्साइड है। और देखते हैं इसका एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो होता है ऑक्साइड खुद बर्न नहीं होता है, लेकिन ये बर्निंग में सपोर्ट करता है। इट डज नॉट burn but support in burning। ये खुद बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं जगह ऑलरेडी बर्न हुआ है तो वहां पे वो सपोर्ट करेगा। कैसे? ये आपका N2O है। N2O मीन्स आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या होता है? जब इसको टेम्परेचर मिलता है अराउंड 500 to 900 डिग्री सेल्सियस, जब इसको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो ये कन्वर्ट होता है आपकी N2+O2 में। क्या होता है? ये आपका N2+O2 में 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करता है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। अब क्या होता है जब ये इसको हीट कराता है तो ये डिसोसिएट होता है आपका नाइट्रोजन और आपके ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीजन जहां से रिलीज होता है ये आपका क्या करता है? बर्निंग में सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन बर्निंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन फिर क्या करेगा? आपके अगर कहीं ऑलरेडी बर्न हुआ है तो वहां पे ये फर्दर उसको क्या करेगा? इग्नाइट कर देगा। ठीक है, ये इसका और एक प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका क्या है? ये है जो ये वाला हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये एजाइड बनाता है जब हम सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन कराता है। ठीक है, इट फॉर्म्स सोडियम एजाइड ऑन सोडामाइड। जब आप इसको सोडामाइड के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहां से सोडियम एजाइड आपका प्रिपरेशन होता है। तो ये सोडियम एजाइड फॉर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज करता है, ऐसे रिएक्शन को। जैसे कि आपका सोडामाइड है NaNH2 है। ठीक है, जब आप इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपका सोडामाइड है, जब नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता है तो ये बनाता है सोडामाइड NaN3। एजाइड क्या है? N3 3 जिसमें नाइट्रोजन है, प्लस आपका
सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका यहाँ से वाटर, यहाँ अमोनिया आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा NH3। तो ये आपका रिएक्शन है कि ये जो हमारा जब हम सोडियम एजाइड बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की रिएक्शन सोडामाइड से कराते हैं, तो बैलेंस कराते हैं। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इधर आपका 2 आएगा। 2NaNH2 जब ब्रेक होता है N2O से, तो यहाँ आपका NaN3, ठीक है, NaN3 बनाएगा, आपका इधर NaOH बनाएगा और N4, टोटल इधर क्या आएगा 2NO2, ठीक है, 2NO2। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आपका ये रिएक्शन होता है कि जब नाइट्रस ऑक्साइड सोडामाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो आपका यहाँ से सोडियम, ये कि NaN3 क्या है आपका सोडियम एजाइड की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इसका और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कुछ यूजेस, कहां कहां पे ये यूज होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट। ये जो सोडियम नाइट्रेट है वो मेनली यूज होता है एज ए एनेस्थीसिया, यूज कराता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट्री में क्या होता है, एज एन एनेस्थेटिक यूज होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज देखें तो जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट यूज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, ठीक है। N2O is used as an anesthetic particularly by dentist. Dentist क्या कराता है, इसको mainly as an anesthesia यूज कराता है, ठीक है। इसका एक मेन एप्लीकेशन है वो है as an anesthesia। दूसरा जो इसका जो एप्लीकेशन है, क्योंकि हमने कहा है कि ये क्या होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन सबसे ज्यादा जो यूसेज होता है वो होता है क्या करता है इसको, N2O is used as a propellant for whipped ice cream। क्यों, क्योंकि बिकॉज इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, और ये क्या रहता है आपका नॉन टॉक्सिक रहता है। ये क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, एक तो आपका टेस्टलेस होता है और दूसरा ये नॉन टॉक्सिक रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, इसे प्रोपेलेंट फॉर व्हिप्ड आइसक्रीम यूज करता है। और ये जो होता है वो फूड एंड हेल्थ का जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होता है वो भी ये क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। तो ये क्या है आपका, इसका मेन जो 2 एप्लीकेशन है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला जो ऑक्साइड है, इसका हमने देखा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रिपरेशन देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें और इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो देखा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑक्साइड जो हमने कल दूसरा टाइप ऑफ ऑक्साइड पढ़ा था वो क्या है, दूसरा जो ऑक्साइड है जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो आपका है NO। NO क्या है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है दूसरा जो टाइप ऑफ ऑक्साइड है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पहला इसका -2, इसका +2, ठीक है। तो देखते हैं इसका सबसे पहला प्रिपरेशन कैसे होता है। सबसे पहला देखते हैं ये कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन होता है, ठीक है। ये जो इसका जो प्रिपरेशन है वो जनरली रिडक्शन कराता है हम नाइट्रिक एसिड का HNO3 विद कॉपर और
इसका जो प्रिपरेशन होता है generally prepared in the by the reduction of dilute HNO3 किसके साथ आपको रिडक्शन करना है? विथ कॉपर मेटल या और रिडक्शन विथ या HNO3 की रिडक्शन आपको नाइट्रस ऑक्साइड की और रिडक्शन ऑफ विथ आयोडाइड मीन्स आपका क्या रहता है? आई माइनस है। दो तरीके से हम नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक में क्या करता है कि हम रिडक्शन करना है ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर से। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉपर है। किससे करना है? आपका कॉपर है। दूसरा जो मेथड आप है आपका नाइट्रस एसिड का रिडक्शन कराना है विथ आयोडाइड आयन। कैसे? देखो देखते हैं। आपका ये HNO3 है, ये आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड है। इसका कॉपर के साथ रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, NO क्या है? आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा? आपका कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा? आपका कॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और आपका वाटर बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन है नाइट्रिक ऑक्साइड की। जब कॉपर के साथ रिडक्शन कराते हैं तो ये आपका क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, कॉपर नाइट्रेट और वाटर यहां से बन जाता है। ठीक है, बैलेंस कराते हैं अब रिएक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन देखेंगे। यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है? दो इधर है और एक इधर है। आपका ये क्या हो जाता है? नाइट्रोजन 3 हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे देखते हैं, इसको बैलेंस करो पहले। हाइड्रोजन इधर, दो इधर, ऑक्सीजन 3, 6 और 7। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। यहाँ पे हम 3 कॉपर लगाते हैं तो यहाँ पे भी कॉपर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3UNO3। यहाँ पे 8 HNO3 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बनेंगे आपका 2NO, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनेंगे, 3 कॉपर और यहाँ 4 ऑफ क्या क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये होता है आपका एक वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहां से हमने क्या किया? नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन किया कॉपर के साथ। दूसरा हमने क्या बोला? नाइट्रस एसिड की HNO2, इसकी हमें रिडक्शन कराना है क्या है? किससे? आयोडाइड आयन से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहां पे भी आपका क्या बनेगा? NO बनाएंगे, आपका आयोडीन बनेंगे और आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया? आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, HNO2 प्लस I नेगेटिव प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, आयोडीन और वाटर। बैलेंस कराता है 2NHO3 प्लस 2I और 2 हाइड्रोक्सिल आयन। ये दो काउंटर आयन है। आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस रिएक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ इस दो मेथड से, मेनली दो मेथड से आप इस नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आप इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे ये क्या है? आपका कलरलेस है। इसका कलर क्या है? कुछ भी नहीं, ये कलरलेस है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि ये क्या है? आपका मैग्नेटिक, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ये डायमैग्नेट है कि पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास 5, ऑक्सीजन है इसके पास 6, 5 6 11 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये क्या करेगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेगा। इट इज है पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन की क्या है? पैरामैग्नेटिक
ऑक्साइड है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है मींस ये आपको क्या हो जाएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइमेराइज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डाइमेराइज हो जाता है। तो क्या होगा इसमें जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO इज 11। क्या है, कितना है, हम जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करता है तो हमें यहां से 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक गैस है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक गैस है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक गैस होने से क्या होगा, ये जो है लिक्विड स्टेट, ये आपका गैसेस स्टेट में आपका क्या रहेगा, गैसेस स्टेट में आपका पैरामैग्नेटिक रहेगा। हाउएवर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NO इज 11, therefore it is a paramagnetic gases. However ये क्या होता है, in liquid and solid state, जब ये liquid और solid state में आ जाता है तो क्या हो जाता है, इसका जो बिहेवियर रहता है, it becomes डायामैग्नेटिक। जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, डायमैग्नेटिक बन जाता है। क्यों बन जाता है, ड्यू टू दी डाइमराइजेशन। क्या हो जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है। डाइमराइजेशन मीन्स टू फॉर्म, क्या बनेगा, डाइमराइज जब होगा तो N2O2। कैसे बनेगा, आपका NO है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO आपका क्या हो जाएगा, डाइमेराइज हो जाएगा, तो आपका बनेगा N2O2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2 नाइट्रोजन है आपके पास, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 2 के पास कितना हो जाएगा, 2, 10 हो गया। ऑक्सीजन एक के पास 6 आता है, 2 के पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मीन्स ये 22, मीन्स ये इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा, मीन्स यहाँ पे पैर अप हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायामैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पैरामैग्नेटिक था, ये आपका ये गैसेस स्टेट में था, किस में था, गैसेस स्टेट में। ये आपका डाया मैग्नेटिक होता है, लेकिन ये या तो आपका लिक्विड स्टेट में होगा या आपका सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि ये क्या हो जाते हैं, तो क्योंकि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो ऑक्साइड्स है वो सब क्या हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तो वो डाइमराइज होके क्या बनता है, दूसरा जो डायमैग्नेटिक ऑक्साइड्स बना लेता है, ठीक है। ये इसका और एक प्रॉपर्टी था, ठीक है। देखते हैं इसका जो यूज है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। इसका जो यूज है वो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे या यूज कहाँ पे है, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जब हम अमोनिया की मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज एन important intermediate in the manufacture of nitric acid ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे बनता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस है, बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया थ्रू, किससे बनाता है ये, ऑसवाल्ड प्रोसेस। ये और क्या है, ऑसवाल्ड प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जब हम
एमोनिया की ऑक्सीडेशन करता है ऑसमोल प्रोसेस में, जहां से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो उसमें क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है। और क्या है, ये कहाँ यूज होता है? इट वॉज ऑल्सो यूज It was also important in the obsolete Buckland मेथड में क्या होता है, it was also important in the obsolete Buckland process, which involves यहाँ पे हम डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्या करता है, स्पार्किंग करता है। ऑक्सीजन, तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट यूजेस है। एक तो ये ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड, वहाँ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्या है, ऑब्सोलीट बकलैंड प्रोसेस में, जिसमें हम डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन की क्या करता है, स्पार्किंग करता है। तो ये और एक है हमारा यूज। तीसरा जो हम देखेंगे और एक ऑक्साइड है, तीसरा जो ऑक्साइड है वो है आपका N2O3। इसको हमने क्या नाम दिया था, नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड। नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड, इसका हम प्रिपरेशन क्या देते हैं, इसका जो प्रिपरेशन होता है जनरली, ये इसका प्रिपरेशन ऑकर होता है प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर। इसके लिए क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर पे इसकी क्या रहता है, प्रिपरेशन होता है। जनरली प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर। कैसे करेंगे, जब हम कंडेंस करता है आपका नाइट्रिक एसिड NO एंड आपका जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी इक्विमोलर मिक्सचर को जब हम कंडेंस करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलेगा, जनरली प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर, it can be made by condensing जो होता है इक्वी मोलर, हमारा अमाउंट लेना है, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड लाना है और दूसरा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो क्या करना है टुगेदर, इन दोनों को क्या करना है, एक साथ कंडेंस करना है। वहां से आपको क्या मिलेगा, आपका नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि आपका NO है प्लस आपका NO2 है। इन दोनों को जब आप लो टेम्परेचर में क्या करेंगे, आपका अराउंड लो टेम्परेचर आपका अराउंड क्या रहेगा, -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका N2O3 बनता है। ये क्या है, आपका नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड N2O3। दूसरा क्या करना है, या तो आप इसको और कैसे बना सकता है, बाय रिएक्टिंग, किसको रिएक्ट कराना है, इसमें आपको नाइट्रिक ऑक्साइड, बाय रिएक्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड विथ appropriate amount of डाइऑक्सीजन O2 के साथ। ठीक है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है। जब आप एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा N2O3। दो नाइट्रोजन है, यहाँ दो आएंगे, यहाँ पे आपका दो दो चार, यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होगा, 4 2 इधर 2 2 6, आपका क्या बन जाए, नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन कैसे होता है आपका नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड का। ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन है दो मेथड से। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसका वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक क्या है आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी है वो ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। और क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड मीन्स आपका HNO2 HNO2 HNO2। तो क्या होता है, नाइट्रस एसिड क्या होता है कि जब भी ये नाइट्रेट वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो वहां से आपको क्या बनेगा, इसका रेस्पेक्टिव एसिड बनेगा, इसीलिए नाइट्रस एसिड बनेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रस एसिड। NO2O3 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रस एसिड बन जाता है। तो वहां से आपको क्या बनेगा, एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रस एसिड कहा जाता है। ये एक इसका क्या है, इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन सिस्क्वे ऑक्साइड का, ठीक है। तो दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैसे बनेगा, जब N2O3 वाटर के साथ रिएक्ट करा के नाइट्रस एसिड बनेगा तो ये बन जाता है आपका एनहाइड्रेट ऑफ क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अल्कली के साथ क्या बनाता है, ये अल्कली के साथ आपको बनाएगा नाइट्रेट्स। क्या बनाएगा, जब ये अल्कली के साथ रिएक्ट होता है तो ये आपको बनाता है नाइट्रेट्स बनाएगा, नाइट्रेट्स बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। ये आपका है N2O3 नाइट्रोजन सिस्क्वे ऑक्साइड। अल्कली फॉर एग्जांपल आपका बनता है नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये रिएक्ट करा के आपको NaNO2 सोडियम नाइट्रेट बनाएगा और इसके साथ आपका वाटर आएगा। ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट से क्या है, ये आपका सोडियम नाइट्रेट है। नाइट्रोजन सिस्क्वे ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है अल्कली के साथ, देखते हैं कैसे हम इसको बैलेंस कराएंगे, ठीक है। 2 नाइट्रोजन इधर है, 1 नाइट्रोजन इधर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएंगे। तो सोडियम 2 हुआ तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये है इसका प्रॉपर्टी कि ये रिएक्ट करके एसिड बनाता है, नाइट्रस एसिड। अल्कली के साथ ये क्या बनाता है, हमारा नाइट्रेट बनाता है। वाटर के साथ देखते हैं कैसे बनता है, N2O3 प्लस H2O। तो हमने क्या कहा, ये बनाता है नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। देखते हैं बैलेंस करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन हुआ, 2 नाइट्रोजन हुआ, 3 और 1 4 ऑक्सीजन हुआ। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि वाटर के साथ ये नाइट्रस एसिड बनाता है, अल्कली के साथ ये क्या बनाता है हमारा अल्कली के साथ हमारा ये नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। तो और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कि जब ये एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो इसका नाइट्रोसाइल सॉल्ट बनाता है। When N2O3 reacts with concentrated एसिड, जब ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा ये बनाता है, इट फॉर्म्स नाइट्रोसाइल सॉल्ट। क्या बनाता है ये आपका, उसका रेस्पेक्टिव नाइट्रोसेल सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं, ये आपका N2O3 है, जब हम इसको H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो ये आपका क्या बनाएगा, एक तो आपका NOHSO4 बनाएंगे और इसका ये आपका नाइट्रोसाइल सॉल्ट है इस एसिड, ठीक है, HSO4 और NO नेगेटिव। तो इसको बैलेंस कराता है 2NO, यहाँ पे आएगा HSO4, यहाँ पे आएंगे आपका फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। दूसरा आपका इसका रिएक्शन देखते हैं N2O3, जब आप इसको रिएक्ट करेंगे परक्लोरिक एसिड HClO4 तो क्या बनेंगे आपका NO
इधर आपको बनेगा ClO4, इसके साथ आपको बनेगा वाटर। यहाँ फिर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पर क्लोरिक एसिड का भी 2 मॉलिक्यूल होगा। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे नाइट्रोजन सिस्क्विड ऑक्साइड का। देखते हैं आप फोर्थ टाइप ऑफ ऑक्साइड। फोर्थ टाइप का ऑक्साइड जो है वो हमारे पास है NO2, मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका +4 बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपरेशन होता है। इसको क्या करना होता है जनरली, in the it is prepared by heating the नाइट्रेट ऑफ हेवी मेटल। हेवी मेटल की नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो वहां से आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, जैसे कि आपका सच इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या है आपका PbNO3। ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट, हेवी मेटल नाइट्रेट। ठीक है, लेड आपका हेवी मेटल है। जब आप इसको हीट कराते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या बनता है आपका लेड ऑक्साइड बनते हैं, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और इसी के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की भी रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की भी रिलीज होता है। ठीक है, NO2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PbNO2 PbONO3 ट्वाइस, यहाँ पे NO2 बनेंगे, यहाँ पे आपका O2 बनेंगे। बैलेंस करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbNO3 तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन होता है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये नाइट्रोजन जो NO2 होता है, ये आपको ब्राउन लिक्विड इसका स्टेट आता है। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन आता है और लिक्विड होता है। ठीक है, तो जब भी ये इसको आप छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये क्या हो जाता है, टर्न अप हो जाता है। जब इसको कूल करते हैं तो ये स्लोली स्लोली आपका ये क्या बन जाता है, अपॉन कूलिंग slowly it becomes कलरलेस। ये क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। क्यों बन जाता है, ये जो आपका NO2 है ये आपका डायामैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक है। ऑड इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्साइड है। जब इसको आप स्लोली छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, डाइमराइज टू फॉर्म क्या बनाएगा, N2O4 बनाता है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या है, ये आपका इवन इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड्स है, और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है। बाद में ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक रहता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाता है आपका डाया मैग्नेटिक बन जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। ठीक, ये आपका कलरलेस बन जाता है। कैसे बनेंगे, ये आपका NO2 है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा N2O4। इसे क्या कहते हैं, डाइमरेज होके पहले क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था आपका, अब यहाँ पे डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड था। इसका कलर आपको था ब्राउन था, पैरामैग्नेटिक था। ये आपका क्या बन गया, आपका कलरलेस और आपका
डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इससे आपका यहां से NO2 से आपका N2O4 भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑक्साइड, एक NO2 दूसरा N2O4, यहीं से आपको क्या प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आप इनकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, इसमें आपका दो आ गया, एक NO2 आ गया, दूसरा आपका N2O4 आ गया। ये जो है आपका पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है, रेड ब्राउन पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। ये जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक तो रेड ब्राउन कलर है और इसका जो प्रॉपर्टी रहता है वो पॉइजनस रहता है। ठीक है, दूसरा ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक करता है NO2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NO2। जैसे कि हम देखते हैं ये वाला NO2 है, ये रिएक्ट कराता है फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ भी ये रिएक्शन कराता है। क्या बनाता है? टू फॉर्म नाइट्रोसाइल फ्लोराइड एंड नाइट्राइल फ्लोराइड एंड नाइट्राइल क्लोराइड। ये क्या कर देता है? बनाता है। जैसे कि देखते हैं हमारा NO2 है, जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है तो यहां से NO2F बना लेते हैं। ठीक है, दो फ्लोरीन है, यहाँ दो नाइट्रोजन, यहाँ ये क्या है आपका नाइट्राइल फ्लोराइड। दूसरा ये NO2 हमने कहा क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करता है, तो वहां भी आपका NO2Cl, ये नाइट्राइल क्लोराइड नाइट्राइल फ्लोराइड, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 रिएक्ट होगा। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ ये नाइट्राइल फ्लोराइड और क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी देखते हैं थर्ड, इसका क्या प्रॉपर्टी है। थर्ड देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज कराता है हमारा HCl को Cl2 में और हमारा कार्बोनाइल को CO2 में। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट ऑक्सीडाइजेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू क्लोरीन में कर देता है, एंड जो हमारा CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ये भी यहां से आपको कैसे देखते हैं। NO2 है, ये HCl को हमने कहा ऑक्सीडाइज करता है। क्या बनाता है हमारा, यहाँ पे आपका NOCl बनाएगा, आपका Cl2 बनाएंगे और इसके साथ आपका यहां से वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट NO2 ऑक्सीडाइज करता है HCl को क्लोरीन में और आपका NOCl और आपका H2O। ठीक है, बैलेंस कराता है 2NO2 4HCl, यहाँ पे बनेंगे आपका 2NOCl और यहाँ पे बनेगा आपका 2H2O। दूसरा कहा कि ये कार्बोनाइल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कराता है, NO2 है, आपका CO है, यहाँ से आपका CO2 बन जाता है और NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये है इसका और एक प्रॉपर्टी हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। दूसरा देखते हैं कि हमारा यहां से जब इसको डाइमराइज हुआ था तो यहां से आपका N2O4 बना था, इसका कुछ प्रॉपर्टीज इसी में देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका N2O4 है वो है आपका मिक्स हाइड्राइड है, N2O4 इस मिक्स एनहाइड्राइड है। क्यों? ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये हमारा मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड दे देता है। क्यों? बिकॉज इट reacts with water
to give a mixture of nitric and nitrous acid। क्या होता है कि ये जब हमने क्या कहा था, एनहाइड्रेट क्या रहता है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो रेस्पेक्टिव एसिड दे देता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका N2O4 है, प्लस जब वाटर रिएक्ट होता है तो यहां से आपको एक HNO3 मिलता है और इसी के साथ आपका HNO2 मिलता है। यहाँ आपका बोथ एसिड मिलता है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों मिलता है, इसीलिए हम इसको मिक्स एनहाइड्रेट कहता है। इसका यूज जो है हमारा N2O4 का, वो मेनली एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है कि जहां आपको जो आपका प्रोटॉन है वाटर सेंसिटिव रहता है, तो वहां N2O2 एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं। लिक्विड N2O4 इज यूजफुल एज ए सॉल्वेंट, जिसे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस मीन्स जहां वाटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जहां आपकी प्रोटॉन वाटर सेंसिटिव होगा तो वहां पे हम वाटर के बजाय दूसरे हम सॉल्वेंट्स को ले लेते हैं, जैसे कि अमोनिया को लेते हैं। हमारे पास ये है N2O2 है, N2O4 है, इसको हम एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं। क्यों? ये जो है सेल्फ आयनाइज होता है, इट सेल्फ आयनाइज। कैसे आयनाइज होगा? हमारा N2O4 वाटर में। ठीक है, ये आपका N2O4 है, ये कैसे आयनाइज होगा? N2O4 कैसे आयनाइज होगा? ये आपको एक तो एसिड देगा, NO पॉजिटिव देगा। ठीक है, NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। क्या होता है कि ये आपका एसिड पोर्शन होता है, ये आपका बेस पोर्शन रहता है। दोनों इसमें सेल्फ आयनाइज होकर बहुत एसिड भी बनाता है, इनसे आपका बेस भी बना लेता है। ठीक है, इनका हम एक टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन दिखाते हैं कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है मेनली उसमें क्या प्रॉपर्टी रहता है, वो सेल्फ आयनाइज प्रॉपर्टी शो करता है। इनका एक टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि आपका NOCl है। ठीक है, NO पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मीन्स ये आपका क्या है, एसिड है। इसको हम रेक कराएंगे NH4NO3, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको हम एज बेस मानते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा आपका NH4? जब एक एसिड और बेस रेक होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है। इसी के साथ आपका N2O4 वापस आपका सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी रहता है कि जहां पे आपका भी एक्वस सेंसिटिव, आपका प्रोटॉन वाटर सेंसिटिव रहता है, तो हम वहां पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लेता है कि, और ये जो हमारा लिक्विड N2O4 है वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक करता है। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पे यूज होता है। ये हमारा लिक्विड जो है NO2 है, एज अ सॉल्वेंट कहाँ पे यूज होता है वो देखते हैं, किस प्रिपरेशन में ये यूज होता है। ठीक है, फिर जो पॉइंट है देखते हैं हम। ये जो आपका लिक्विड N2O4 है, जो हमने कहा कि ये एज ए नॉन सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक करता है। एंड ये कहाँ पे यूज होता है? N2O4 इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ useful for the preparation of एनहाइड्रस, जहां पे वाटर नहीं होगा। ठीक है, मेटल नाइट्रेट्स एंड आल्सो नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स। जहां पे आपको एनहाइड्रस, मेटल नाइट्रेट और या नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स है, वहां क्या होता है, ये वाला हमारा लिक्विड Na2 एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। जैसे कि आपका जिंक क्लोराइड है, ZnCl2, जब ये N2O4 में रिएक्ट कराता है तो हमें क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट बनाता है, ZnNO3
2s। ये आपका एनहाइड्रस जिंक नाइट्रेट बन जाता है प्लस आपका NaNOCl, ये आपका ऑक्सीक्लोराइड आ जाएगा। बैलेंस कराता है नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 कर देते हैं, 4 में यहाँ पे भी 2 आएंगे। ठीक है, क्लोरीन उधर 2, ऑक्सीजन इधर 7, 4 4 to 8, 4 to 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो जाता है। ये आपका क्या बन गया, एनहाइड्रस मेटल नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं, जिंक नाइट्रेट। दूसरा हमने कहा कि नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स में जैसे कि आपका टाइटेनम ब्रोमाइड है TiBa4, ये N2O4 लिक्विड N2O4 एज ए सॉल्वेंट लिया है, ये रैक करके क्या बनाता है, टाइटेनम NO3 बनाएंगे, इसके साथ आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और आपका ब्रोमीन वाटर ऐसे ही निकल आएगा। बैलेंस कराता है, ये आएगा आपका इतना, 4 ब्रोमीन, नाइट्रोजन 2 इधर है, 2 इधर है, ये आपका टाइटेनम, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन होता है जहां पे हमने क्या किया, लिक्विड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और जो हमारा लास्ट जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो क्या है आपका, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, जो हमारा 6th होगा, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। कैसे प्रिपेयर करता है, जब हम केयरफुली डिहाइड्रेट करता है नाइट्रिक एसिड को विथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय केयरफुली डिहाइड्रेटिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 विथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या हो गया आपका P2O5। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से हमें क्या करना है, इस नाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेट करना है, लेकिन लो टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर जो होगा वो लो टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कि आपका HNO3 है, इसका आपको P2O5 से क्या कराना है, डिहाइड्रेट कराना है, मींस यहां से इसका डिहाइड्रेशन कराना है। तो यहां पे आपको बनेगा H3PO4 प्लस आपका N2O5, यहां से आपको क्या होगा, मिल जाएंगे। ठीक है, बैलेंस कराते हैं 2 फॉस्फोरस, तो यहाँ पे आपका जाएगा 4, 6 इधर बनेगा और इधर 12 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 रैक करना है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। कैसे बनाना है, केयरफुली डिहाइड्रेटिंग नाइट्रिक एसिड विथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं आप। ये जो हमारा लास्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो पहला जो है ये है आपका कलरलेस डिलिक्विसेंट लिक्विड, इट इज ए ये जो है कलरलेस सॉलिड रहता है, वाइट जो इस कलर रहता है उसका स्टेट जो है सॉलिड रहता है, इट इज अ कलरलेस डिलिक्विसेंट सॉलिड। दूसरा ये जो रहता है इट्स हाईली रिएक्टिव रहता है, हाईली रिएक्टिव। क्यों, जैसे कि आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि जो बीच में जो इसका ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से ये हाईली रिएक्टिव रहता है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट एक्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। और क्या होता है, इट इज लाइट सेंसिटिव, और ये लाइट को क्या रहता है, ज्यादा सेंसिटिव रहता है, लाइट सेंसिटिव रहता है, ये इसका और एक प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ये किसका एनहाइड्राइड बनता है,
HNO3 का क्या है, एनहाइड्रेट है। जैसे कि आप N2O5 प्लस वाटर H2O आप करोगे तो आपको यहां से HNO3 मिल जाएगा, ट्वाइस HNO3। देयरफॉर हम इसको कहते हैं इट इज द एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। ये इसका आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। देख या और क्या होता है, जैसे कि हमारा नाइट्रेट फॉर्मेशन भी नाइट्रेटिंग बेस के साथ क्या, जैसे कि NaOH के साथ रेक होके ये हमारा क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है। और इसका जो प्रॉपर्टी फिफ्थ है, इट टू फॉर्म नाइट्रेट्स बनाते हैं। ये बेस के साथ रेक करके क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल N2O5 प्लस NaOH, ये दोनों रेक होके क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। N2O5 रेक करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर बन जाएगा। बैलेंस कराता है, दो नाइट्रोजन इधर है तो दो आएगा, दो सोडियम बन गया। तो ये आपका क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। यूज देखते हैं इसका, कहां कहां पे इसका एप्लीकेशन है। यूज क्या है इसका, यूजेस क्या है, कहां कहां पे यूज होता है। एक तो ये रोबस्ट ऑक्सीडाइजर रहता है हाई फ्यूल रिएक्टर में। Used as a robust oxidizer in high fuel reactor में। एक तो हाई फ्यूल रिएक्टर में क्या रहता है आपका, हाई फ्यूल रॉकेट्स देखें, रॉकेट्स में ये रोबस्ट ऑक्सीडाइजर रहता है फ्यूल की ऑक्सीडाइजेशन के लिए। दूसरा ये आपका नाइट्रेटिंग एजेंट यूज हुआ, ये एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट यूज होता है इन मॉडर्न सिंथेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक मॉडर्न सिंथेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, और तीसरा ये आल्सो यूज इट इज ए सॉल्वेंट। कभी कभी ये क्या रहता है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और इनका कुछ एप्लीकेशन या यूसेज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स वाला पोर्शन रहता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने ऑक्सो एसिड्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।